कस्मात् तव न रोचते गमनम देव देवेशा तत्सर्वं कथय प्रभो। हे प्रभु, मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ होने लगे, क्या हम उस यज्ञ में चले? लेकिन ये श्लोक तो लिखा है सती जी, इतना प्यारा श्लोक कि आजकल की माताओं को अपने जीवन में ये श्लोक उतारना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। माता सती शिव जी से हाथ जोड़ करके कहती है, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांवृतम निर्यः पितो यज्ञ महोत्सव किला वयं च तत्रा विश्राम वामति यत्यर्थितामि विबुधा प्रचन्ति। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांवृतम। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना, वो आपके ससुर जी हरिद्वार, बात देखो कितनी अच्छी कह रही है। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, इधर देखो मेरी ओर, बोलो जय श्री राम। माताएं जब बात करती हैं ना, तो अपने पति का ससुर जी कभी नहीं बोलेगी। क्या बोलेगी? मेरे पिताजी अनु काम करने लगे, मेरा पिताजी ने ये करके दिखाया, मेरा आया। लेकिन सती जी कह रही है क्या? हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, ताकि भोलेनाथ हो सकता है नाम भी छूट गया होगा। और इतना ही नहीं, तुम इतने बड़े कैलाश में रहते हो, शायद यदि कार्ड भेजा ही होगा, शायद जो डाकिया होगा उसने कहीं रास्ता भूल दिया होगा, कि तुम इतने बड़े कैलाश में जो रहते हो। तो भगवान शंकर हंस पड़े। शंकर बाबा ने कहा, हे देवी, कोई डाकिया कार्ड नहीं भूला, रास्ता नहीं भूला। फिर बोले, तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है। अब बोल रहे हैं शंकर जी, झगड़ा हो रखा था बहुत पहले का, लेकिन आज बता रहे हैं कि तेरे पिताजी से मेरा झगड़ा हो रखा है। और देवी, तेरे बाप ने मुझे ऐसी ऐसी गाली सुनाई ना, कि आज भी वो गाली यहाँ छिपी है। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरुक्तिभिर दिवानी संतप्यति मर्मताडितः। तप्यति, जब तेरे बाप की वो गाली याद आती है ना, तो आज भी मेरा हृदय तपता है उस गाली से। एक बात कहें देवी सती, यदि कोई व्यक्ति बाण मार दे, घाव मार दे, बाण की लगा दे किसी को, हाँ, तो बाण का घाव लगता है, खून भी बहुत बहता है, पर औषधियों के दवाइयों से ठीक हो जाता है। पर कोई यदि बाणी का घाव मार दे ना, अगर किसी के लिए तुमने कटु शब्द बोल दिए ना, तो जब जब वो तुम्हें देखेगा तब तक वो कटु शब्द याद आएंगे। इसलिए तेरे बाप ने जो मुझे गाली दे रखी, आज भी वो यहां चुभ रखी है। इसलिए तेरा बाप जो है मेरा विरोधी है। दक्षस्तव पिता देवी मम द्रोही विशेषतः। तेरा बाप जो है मेरा द्रोही है, इसलिए मुझे नीचा दिखाने के लिए ही तेरे बाप ने वो यज्ञ किया है। बोलो जय श्री राम। देखो, शिव जी की लड़ाई हो गई थी दक्ष से बहुत पहले, लेकिन बाबा शंकर आज बता रहा है। सोचो जरा, यदि कोई आजकल का जमाई होता ना, और तय को ससुर जी तय नहीं थे डांट दिया थी, एक मिनट के लिए सोचो, इधर देखो मेरी ओर। आजकल को कोई जमाई बन थी और तय को ससुर तय नहीं चौराहे पर डांट दिया कि तुम्हें शर्म नहीं, लाज नहीं, कुछ बोल देता उसके लिए, तो शायद वो अपने ससुर जी के लिए कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पिता जैसा सम्मान देता है ससुर को। पर घर में जाके अपनी धर्म पत्नी पर बरस पड़ता हो व्यक्ति, ए देवी, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, तेरे बाप ने मुझे आज बहुत कुछ कहा। सुन रहे हो? तो आजकल का जो जमाई होता है, शायद अपने ससुर जी को कुछ नहीं कहता, पर धर्म पत्नी पर घर में बरस पड़ता, तेरा बाप ऐसा है, तेरा बाप ऐसा है, वैसा है, वैसा। पर धन्य है भगवान शंकर, कितने साल बीत गए पर आज तक अपनी पत्नी से ये नहीं कहा कि तेरे बाप से मेरा झगड़ा हो रखा है, झगड़ा हो रखा है, कुछ नहीं बोला। आज बता रहे हैं, देवी, तेरे पिता से मेरा झगड़ा हो रखा है।
इसलिए हमें उस यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। अनाहुताश्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अभवानम आपनोति मरणामधिकम तथा। हे देवी, जहां से बुलावा नहीं आता है ना, फिर भी हम वहां यदि जबरदस्ती जाते हैं और वो लोग हमें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, जब उस अपमान को सहन करना है ना, तो उस अपमान से अच्छा है कि मर जाए। इसी श्लोक की गोस्वामी जी ने व्याख्या की अपनी रामचरितमानस में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, अरे जहां से तुम्हारे लिए निमंत्रण नहीं आता है, ध्यान से सुनो, जहां से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता है, यदि हम वहां जबरदस्ती जाते हैं और वो लोग यदि तुम्हारा सम्मान नहीं करते हैं, तो उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। अरे जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, जो लोग तुम्हें देख करके प्रसन्न नहीं होते हैं, उस तुलसीदास बाबा कह रहा वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो वहां तब भी नहीं जाना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अरे जहां तुम्हारा सम्मान नहीं होता है, जहां तुम्हारा आदर नहीं होता है, जो लोग तुम्हें देख करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आती है, वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो तब भी उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसी जहां। हे देवी, वहां यदि कंचन भी बरस रहा हो, सोना भी बरस रहा हो, यदि हमारा आदर नहीं होता वहां, तो वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? बोलो जय श्री राम। अवमानम अवाप्नोति मरणादधिकम तथा। उस अपमान से तो अच्छा मरना अच्छा है, पर अपमान की जगह पर जाना बहुत बुरा है। जहां पर तुम्हें देख करके लोग प्रसन्न नहीं होते हैं, जहां पर तुम्हें देख करके लोगों के चेहरे पर खुशहाली नहीं आती है, हर्ष नहीं आता है, ऐसी जगह पर यदि सोना भी बरस रहा हो तब भी नहीं जाना चाहिए, तब भी नहीं जाना चाहिए। सुन रहे हो? ये शास्त्र कह रहा है, ध्यान से सुन लो, जीवन में उतार लो। बोलो जय श्री राम। इसलिए देवी, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। तथा रिभिर्न व्यथतेया जितोपि शरीर जना स्वानाम दुरुक्तिर्भिर ममताडितसा यथामता। इसलिए तेरे पिता ने मुझे जो वचन कहे हैं ना, वो आज भी चुभते हैं, और मैं जानता हूं तेरा बाप हमें देख करके खुश नहीं होगा, वो मुंह टेढ़ा कर देगा, ना ही हमारा सम्मान करेगा। इसलिए मैं तो जाता नहीं हूं। तेरी यदि इच्छा होने लगी तो जय कोर जा, तू जा, तो नहीं मानते जय कोर। माताओं का यदि नहीं मानने का तो कोई मन ही नहीं। अरे माता यदि बूढ़ी भी हो जाती है ना, तभी उनको अपने मायके की याद आती है। सुन लग गया? तो सोचो जरा, सती कैसे मान, लेकिन सती ने नहीं माना। सती जी चल पड़ी। बोलो शंकर भगवान की जय। सती जी चल पड़ी। शिव जी ने एक आंख से देखा कि ये नहीं मान रही है, जा रही है, तो भोले बाबा ने अपने गणों को सहारा दिया, भाई गणों तुम जाओ और माता सती को आदर सहित वहां छोड़ करके आओ। तो आगे लिखा है, सर्वथासीन महाशोभा गमनी जगतम्बिके सुखा रावा संबभूवा पूरितम भुवनत्रयम्। माता सती जब वहां पर पहुंची, उस यज्ञ में पहुंची, तो किसी भी व्यक्ति ने उस यज्ञ में मां का सम्मान नहीं किया। सुन रहे हो? जो देवता माता सती को नित्य निरंतर प्रणाम करते थे, वो देवता आज मुंह घुमा रहे हैं कि कहते आए यक, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश है, शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। और माता सती के साथ तो अनेकों भूत प्रेत हैं। माता सती अपनी मां बीरणी से मिली और उसके बाद उस यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा
कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं। इधर सुनो, पर जो देवों के जो देव हैं, महादेव हैं, उनके लिए कहीं पर कोई नाम नहीं है, कोई निशान नहीं। मैं आपको बता दूं, इधर सुनो, एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान सहन सकती है, पर लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती है। सुन रहे हो? एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान तो सहन सकती है, पर लेकिन अपना पति परमेश्वर का अपमान कभी नहीं सहन सकती। शिव जी ने देखा कि देखो, इन्होंने तो मेरा पति का अपमान किया है, तो भयंकर क्रोध आ गया माता से। इतना क्रोध आ गया ऋषियों कि आज ऐसा लग रहा है कि माता सती इन 10 दिशाओं को भस्म कर देगी, दग्ध कर देगी। इतना क्रोध आ गया, बोल पड़ी। बोलो जय श्री राम। क्या? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनहदृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोप लोकानि वधक्षति रुषा। इतना भयंकर क्रोध आ गया माता सती को कि हे ऋषियों, आज ऐसा लग रहा है, ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे माता सती आज इन 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी, भस्म कर देगी। बोल पड़ी अपने पिताजी को, ए दक्ष, तुझे इतना अभिमान हो गया कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है, जिन भगवान शंकर का स्मरण करने मात्र से, शिव नाम लेने मात्र से हमारे जीवन के सारे अग मिट जाते हैं। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया। यस्या स्मरण मात्रेण सर्वं पूतं भवत्यो बिना तेन कृतं सर्वं पवित्रम भविष्यति। यस्य स्मरण मात्रेण, जिन भगवान का स्मरण करने मात्र से हमारे जीवन के सारे अग मिट जाते हैं, तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। शिवेति द्व्यक्षरम यस्या निर्माण नाम गिरिरम सकृत प्रसंगात सकला मदमासो निरंतरम। अरे जिसके मुख से शिवेति द्व्यक्षरम नाम, 2 अक्षर के नाम निकलते हैं शिव, उसके जीवन के सारे अग मिट जाते हैं, सारे पाप मिट जाते हैं। पर तूने तो उन भगवान शिव का अपमान किया है, अपमान किया है। इसलिए अब जब यदि मैं वापस जाऊंगी तो शंकर जी मुझे कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, कैसा सम्मान हुआ तुम्हारा वहां। तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने शंकर को, क्या बोलूंगी मैं? तेरा गोत्र लेकर के दाक्षायणी बोल करके शिव जी मुझे पुकारे, ये मैं होने नहीं दूंगी। गोत्रम त्वदीयम भगवान यदाहा वृषभध्वजा दाक्षायणी सहसाहम भवामि सुदुर्मना। शंकर जी मुझे दाक्षायणी कह करके पुकारे, तेरा गोत्र लेकर के पुकारे, ये तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे शास्त्र कहता है कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि तुम जीभ नहीं काट पाते हैं, तो कर्णों विधाय निर्यात, कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो। पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट पाऊंगी, क्यों? क्योंकि तुम मेरे पिता हो, पिता की जीभ नहीं काटी जाती। और ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्यों? क्योंकि शिव जी कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, इसलिए उंगली डाल करके भी नहीं जाऊंगी। क्या करेगी? बोले एक काम करती हूँ, क्या? अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम नधार्यस्य सिद्धकंठ गर्णा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तवत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये उत्पन्न शरीर कलेवर, इसलिए नधार इससे, अब इसको मैं धारण नहीं करूंगी। इतना कह करके माता सती ने अपने अंदर से ही एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में ही सद्य प्रज्ज्वाल समाधि जात लेना समाधि। बोल सती माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय,
सती माता का शरीर पूरा हुआ, उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने शरीर को भस्म नहीं किया। अपने अंदर की जो अग्नि है, हमारे अंदर भी एक अग्नि है, उसका नाम है जठर अग्नि। उस अग्नि को प्रकट किया, प्राणायाम किया और उस अग्नि से अपने प्राणों को ही छोड़ दिया। शरीर वहीं पर छूट गया और माता सती का ये प्राणांत हो गया। ये दशा जब भूत प्रेतों ने देखी तो हाहाकार मचा दिया। सारे भूत प्रेत भयंकर ढंग से अत्याचार करने लग गए। कोई तो यज्ञ में ही हाहाकार कर दो, ऐसा लग रहा है कि आज इस यज्ञ में तमाशा होने वाला है। जितने भी शिव जी के गण थे, आज ऐसा लगता है कि यहाँ भूकंप आ रहा है। इतना भयंकर गड़गड़ आवाज होने लग गई उन भूत प्रेतों से। अब प्रभु जी ने देखा कि इस यज्ञ में ये क्या हो रहा है भाई, तो प्रभु जी ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से एक मंत्र प्रकट किया और उस मंत्र के प्रताप से उन सारे भूत प्रेतों को वहां से भगाया। कुछ भूत प्रेत तो भागे और महादेव की शरण में गए, महादेव से सारा समाचार सुनाया। और उसके बाद नारद जी आए और नारद जी ने भी पूरा समाचार सुनाया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदा। नारद जी के द्वारा और अपने भूत प्रेतों के द्वारा जब ये समाचार सुना कि मेरी पत्नी को अपमान से इस दक्ष ने अपने यज्ञ में जला दिया है, मेरी पत्नी ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो भयंकर क्रोध आ गया महाराज माता सती। इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि आज ऐसा ये शिवजी बाबा को इतना क्रोध आ गया कि आज ऐसा लग रहा है कि कोई भी वहां बच नहीं पाएगा। क्योंकि शिवजी कौन है? कालम महाकाल कालम कृपाल, ये तो कालों के भी महाकाल। तुरंत भोले बाबा ने अपनी जटा उखाड़ करके पटक दी और उस जटा से विकराल देह वाला महाराज वीरभद्र पैदा हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय। जटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला, भयंकर बलवान वाला वो वीरभद्र प्रकट हुआ। उसके बाद जब भोले बाबा ने अपनी दूसरी जटा को पटका तो उसका अब की बार एक महाकाली देवी प्रकट हो गई। महाकाली समुत्पन्ना तज्जटा पर भागतः महाभयंकरा ताता भूतकोटि भिरावृता। भूतकोटि करोड़ों भूत प्रकट हो गए। मां भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई और उनको आज्ञा दी कि तुम जाओ और दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का शिवजी कह रहा है विनाश करके आओ। तो सारे भूत प्रेत चल पड़े महाराज। एक भूत नहीं, करोड़ों भूत, 64,000 करोड़ भूत चल रहे हैं एक साथ। ये इस आवाज को जब कालियों ने सुना तो उस काली के साथ अनेक कालियां चल पड़ी। ध्यान से सुनो जरा। काली कात्यायनी सानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रा परिता वैष्णवी तथा। ओ भयंकर काली, महाकाली, भद्रकाली, चामुंडा, मुंड मर्दिनी, भद्रकाली जैसी, वैष्णवी जैसी चल रही है। आज ऐसा लग रहा है ये सारे लोग उस यज्ञ को एक क्षण में ही भस्म कर देंगे, भस्म कर देंगे। वीरभद्र जी चल रहे हैं, हजारों तो घोड़े लगे हुए हैं, हजारों शेर लगे हुए हैं महाराज उस यज्ञ में। बोलो जय श्री राम। देखो अभी सबको बैठने दो, बैठने दो महाराज, जो जहां बैठा हुआ है अभी बैठ, रहने दो, भजनों में उठा देना। बोलो शंकर भगवान की जय। कितना बड़ा हाथी चल रहा है वीरभद्र का, जिसमें 8 लाख हाथी लगे हुए हैं। ऐसे वीरभद्र जी महाराज चल रहे हैं। गणेश समेत किलतेर महात्मना सबीर भद्रो हरभेश भूषणा सहस्त्र बाहुर भुजगादि पाडयो ययो रथस्था प्रबलो तिफीकरः। गण समेत किलतेर महात्मनः, गणों के समीप वो महात्मा कौन? वीरभद्र जी चल पड़े। सबीर भद्रो हरभेश भूषणा, साक्षात जो शिवजी के समान है, हरभेश भूषणा, उसका कोई दूसरा चेहरा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवजी ही आज वीरभद्र के रूप में जा रहा है। कितने हाथ हैं उस वीरभद्र के? सहस्त्र बाहुर
भुजगादि पाड़यो सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कहते हैं हजार को, हजारों हाथ हैं उसके, सहस्त्र मतलब भुजाएं हैं उसकी, और उन भुजाओं को लेकर के प्रबल प्रेम से वो वीरभद्र चल रहा है, चल रहा है। आवाज कैसी हो रही है देखिए जरा, गुड़ 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 की आवाज हो रही है, भयंकर आवाज हो रही है। उस आवाज को जब 64 योगियों ने सुना तो 64 योगिनी भी चल पड़ी। देखिए जरा यहाँ का दृश्य देखिए, डाकिनी साकिनी चेवा भूत प्रथम गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम चतुष्षष्टि गणान्विता। 64,000 गण और 64 योगिनियां भी साथ में चल रही है। डाकिनी साकिनी चेवा, डाकिनी साकिनी पिचासिनी भूतनी सब चल रही है। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ आ रही है, तूफान आ रही है, हाहाकार मच रहा है, भयंकर। आज ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी चल रहे हैं, जितने भी दुनिया के भूत प्रेत डाकिनी ब्रह्म राक्षस सुनाए जाते हैं, आज उस भद्रकाली के साथ और उस वीरभद्र के साथ सारे देव के साथ चल रहे हैं। भयंकर आवाज हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज दक्ष के यज्ञ में जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, उन ब्राह्मणों के ऊपर रक्त की वर्षा हो रही है। सोचो जरा, खून की बारिश हो रही है उनके ऊपर। सारे ब्राह्मण देवता डर गए और कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आपस में ही मंत्रणा कर रहे हैं, ए भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई भी लोग विचार नहीं कर पाए कि ये क्या हो रहा है। एक ने कहा मुझे तो लग रहा है तूफान आ रहा है, तूफान। क्योंकि जब तूफान आता है ना, जब तूफान आता है ना तब ऐसी आवाज आती है, हल्का हल्का। बोलो शंकर भगवान की। एक ने कहा ये तूफान की आवाज नहीं हो, ये नहीं हो सकती। वातानवांति नहीं संति दस्य वहा प्राचीन बरहिर्जी होते हो ग्रदंडा। एक ने कहा मुझे लग रहा है डकैत चल रहे हैं, क्योंकि जब हजारों डकैत जब एक साथ चलते हैं तब ऐसी आवाज आती है। देखो जरा, तब ये तबला वाला कहाँ चले गया एंड मौके पे। बोलो जय श्री राम। ऐसी आवाज आ रही है महाराज। एक ने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी तो प्राचीन बरी का राज्य है और प्राचीन बरी के राज्य में ऐसी आवाजें, ऐसी डकैती नहीं पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती है। एक ने कहा ओहो मुझे लग रहा है कि गाय के आने की आवाज हो रही है। तो दूसरे ने कहा नहीं नहीं नहीं, गावो न कालन इदम कुतुरजू, ये गाय के आने की आवाज नहीं है। एक तो कहता है मुझे तो लगता है कि परले आने वाला है, तो दूसरा कहता है नहीं नहीं, लोको धुना किम प्रलयाय कल्पते, ये परले आने का समय नहीं है, अभी नहीं है, नहीं। इस यज्ञ से सारे यज्ञ में हाहाकार मच गया महाराज। बोलो जय श्री राम। सारे देवता एक जगह पर इकट्ठे हो गए, क्योंकि जब खून की बरखा उठी आकाश से खून की बारिश हो रही, यज्ञ बंद हो गया और ऐसी तूफान जैसे आवाज आ रही है उस यज्ञ में। ध्यान से सुनो, बोलो जय श्री राम। वो जो दक्ष था ना, उसने भगवान नारायण को बुलाया हुआ था। वो दक्ष भगवान नारायण के पास गया। नारायण भगवान, हमने तो कहा था मूलम विष्णुर्देवा नाम, आप तो सारे देवताओं के मूल हो, आप ही शंकर के क्रोध को शांत करो, शांत करो, इस यज्ञ से हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान नारायण एक बहुत प्यारी बात कहता है, ध्यान से सुनो, इधर देखो मेरी ओर। भगवान नारायण कहता है हे दक्ष, मैं भी तुझे नहीं बचा सकता इस यज्ञ से। क्यों? बोले अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है, अपूज्या यत्र पूजन्ते, जहां पर पूज्यों की पूजा नहीं होती है, हे दक्ष, वहां पर 3 चीजें अवश्य होती है, हमेशा होती है। जहां पर तीनों की पूजा नहीं होती है, जो हमारे घर में पूजनीय है, जब उनकी पूजा नहीं होती है ना, तो हमारे घर में 3 चीजें होती है। बल क्या क्या? दारिद्रम, मरणम और भयम। वहां दरिद्र देवी चल करके आती है, जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है। वहां मौत चले आती है, जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है। वहां भय चल करके आता है। इसलिए जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है, इसलिए हे
दक्ष, जो तेरे लिए पूजनीय थे कौन? शंकर, वो भगवान शंकर जो हम सबके पूजनीय है। तूने उन भगवान शंकर की पूजा नहीं की है, इसलिए हे दक्ष अब तेरा विनाश आने वाला है, तेरी मौत आने वाली है। तुम मौत के लिए ये तैयार हो जा। बोले तुम यहाँ क्यों आए हो? बोले मैं भक्तों के आश्रित होकर के आ जाता हूँ, जो भक्त मुझे बुला लेता है मैं दौड़ा चले आता हूँ, फिर भी अब मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तो कुछ लोग भगवान विष्णु के साथ वहीं से चले गए। अब तो जैसे ही भगवान विष्णु वहां से गए, उसके बाद वीरभद्र ने और डाकनी पिचासियों ने वहां अपना पैर रखा, जो भयंकर तरीके से चल रही है। बजाओ भाई तबला, कैसी चल रही है वो डाकनी साकनी पिचासी। डाकिनी साकिनी चैवा भूतः प्रथम गुह्यका तथैव योगिनी चक्रम तत्वषष्ट्यांगणान्वितः। अनेक प्रकार के भूत प्रेत डाकिनी साकिनी पिचासिनी सारी चल रही है। और अब की बार तो उन्होंने उस यज्ञ पर आक्रमण ही कर दिया। चारों तरफ से एक एक करके देवताओं को पकड़ना शुरू कर दिया, और पकड़े और सीधे खींचे, एक एक करके किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी की दाढ़ी लंबी थी उसकी दाढ़ी यूं घुमाने लग गया। वीरभद्र वही दांत दिखा रहा था, कोई अपनी बत्तीसी दिखा रहा था, वीरभद्र को आया एक कटुचिन उसकी सारी बत्तीसी भयंकर परले मचा दिया। हमारा मृगुम्बबंध मणिमान वीरभद्रम प्रजापतिम चंडिशा भूषणम देवम भगम नंदी स्वरूप। भयंकर तरीके से उन्होंने युद्ध करना प्रारंभ कर दिया, और अंत में ही इस दक्ष का सिर अलग करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। दक्ष का सत्यानाश करके वहां से चले गए प्रेम से। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर ने उन गणों का स्वागत किया और अपनी उस भगवती सती के प्रेम में भगवान शंकर शोक में डूब गए। सारे देवता भगवान शंकर के पास आए और हाथ जोड़ने लगे, हे प्रभु हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। आप उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए प्रभु, पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए, पूर्ण कीजिए। भगवान शंकर दुखी मन से वहां पर लौटे और अपनी सती के देह को भगवान शंकर ने देखा, तो भगवान शंकर ने उस देह को उठाया। शंकर जी के देह, ये सती जी के उस देह को भगवान विष्णु ने, शंकर जी का जो दिया हुआ चक्र था विष्णु भगवान के पास, भगवान विष्णु ने वो चक्र फेंका मंत्रों के द्वारा, और सती जी के शरीर के कई टुकड़े होने लग गए। साक्षात 51 टुकड़े सती जी के उस शरीर के गिरे, और महाराज 51 सिद्धपीठ बन गई। एक जलती हुई जहां वो आग गिरी है वहां पर मां भगवती ज्वाला देवी स्थापित हो गई है। बोले ज्वाला देवी की जय। सती देहा समुत्पन्ना ज्वाला लोक सुखावहा पतिता पर्वती तत्रा पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखी विख्याता सर्व काम फलप्रदा बभूव परमं देवी ददर्शनात्तापहारिणी। वो मां भगवती की ज्वाला जो धक धक करके योग अग्नि जल रही थी, वो अग्नि एक पर्वत पर गिर गई। वहां पर मां भगवती का ज्वाला देवी का सिद्धपीठ बन गया। अलग अलग सिद्धपीठ 51 सिद्धपीठ तैयार हो गए। उसके बाद भगवान शंकर अपने कैलाश में गए और शोक मग्न होकर के ध्यान करने लगे। बोले शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, हर हर महादेव। उसके बाद क्या हुआ, आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है वहां। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, ज्वाला देवी की जय, मनसा मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय, हर हर महादेव। वो माँ भगवती जो सती थी, वो उनके अनेक सिद्धपीठ बन गए, और हमारे पहाड़ में वो माँ भगवती का एक सिद्धपीठ है केदार खंड में, जो धारी देवी के नाम से है। वो माँ भगवती का सिद्धपीठ है, और वहीं से माँ भगवती अनेक रूपों में अनेक सिद्धपीठों में आई और वहाँ विराजमान हो गए। आइए दर्शन करते हैं।
बोल जगदम्बा मैया की जय। हे माता मन लेगी मेरो, हे माँ जी तेरा चरण, हे माता मन लेगी मेरो हे माँ जी तेरे चरणों माँ। हे माता मन लेगी मेरो, हे माँ जी तेरा चरण, हे माता मन लेगी मेरो हे माँ जी तेरा चरणों माँ। हे माता तेरी मूरत को, हे माँ जी मेरी जी कुड़ी माँ, हे माँ जी मेरे मान लेगी हे माँ जी मेरे जी। जय हो माँ भगवती। दोनों हाथ उठाओ जरा, ताली बजाओ। ऊंची धारे माता तेरो मंदिर सजो क्षमा, ऊंची धार माता तेरो मंदिर सजो क्षमा। औंधा जतीरी तेरा ढोल बजना माँ, दाज तेरे तेरा ढोले बजना माँ। औंधा जतीरी तेरा ढोल बजना माँ, दाज तेरे तेरा ढोले बजना माँ। माता रबड़ी माता मनसी भटिया दो, हे माता धबड़ी लगा दो हे माता मन से बचा दो। माता धबड़ी लगा दो, माता मनसी भटिया दो, हे माता धबड़ी लगा दो हे माँ जी मन से बचा दो। हे माँ जी भूली न जई, माता आशीष देई, हे माता में लगे हे माता आशीष। हे माँ भगवती घरद्वारी देवी, इष्ट देवी, कुल देवी।